अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ कि खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और खैरियत से हूँ। आज की रेसिपी बहुत ही आसान और बहुत झटपट से बन जाने वाली है। कभी कभी कुकिंग के दौरान हमारा दिल करता है कोई ऐसी चीज़ तैयार की जाए जिसके पास हमें खड़ा ना होना पड़े गर्मी के मौसम में, और वो खुद ही से बन के तैयार हो जाए। बस हम उसको चूल्हे पर चढ़ाएँगे और आज की रेसिपी बिल्कुल इसी तरह से है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी इस रेसिपी को। यहाँ मैंने एक कढ़ाई ले ली और इसके अंदर 2 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल शामिल किया है। 3 खाने के चम्मच ये थोड़े ज़्यादा थे, मैंने उसके बाद ये निकाल लिया था। ऑयल मुझे थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा था, तो बस 2 खाने के चम्मच ही काफ़ी रहेंगे। उसके अंदर शामिल करेंगे 1 किलो चिकन को, और साथ में 2 खाने के चम्मच बड़े साइज़ के दही के शामिल कर देंगे। चाहे तो आप इसको एक प्याली भी समझ सकते हैं। 2 से ढाई चम्मच डालेंगे इसके अंदर लहसुन, अदरक और हरी मिर्च। 2 से 3 हरी मिर्चें पीस के इकट्ठे ही इसमें शामिल कर देंगे। साथ में 1 खाने का चम्मच भर के डालेंगे कुटी हुई लाल मिर्च, 1 खाने का चम्मच ज़ीरा, साबुत धनिया, दोनों को इकट्ठा ही पीस लिया है। 1 टीस्पून इसमें शामिल करेंगे कसूरी मेथी, हाफ़ टी स्पून मेथी दाना और हाफ़ टी स्पून ही अजवाइन इसमें शामिल करेंगे, और नमक जाएगा हस्बे ज़रूरत। अब 2 से 3 दरमियानी साइज़ के मैंने प्याज ले लिए हैं और प्याज़ों को मैंने ब्लेंडर में डालकर ब्लेंड कर लिया है। ठीक है, अब इसको भी इसी के अंदर शामिल कर देंगे। बस इस ब्लेंडर में थोड़ा सा पानी और शामिल करेंगे ताकि ब्लेंडर के अंदर जो लगा हुआ है सारे का सारा प्याज वो इसके अंदर दोबारा से शामिल हो जाए और ब्लेंडर भी अच्छी तरह से साफ़ हो जाए। वो प्याज भी इसके अंदर शामिल कर देंगे। अब चम्मच की मदद से थोड़ा सा इसको हिला लेंगे, और हिलाने के बाद बस आपने कुछ भी नहीं करना। आपने क्या करना है, इसके ऊपर ढक्कन देना है, इसको मीडियम फ्लेम पे ही कुक होने के लिए रख देना है, तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए। और साथ में ये बताना था, जो इसमें मैंने ज़ीरा और कुटा हुआ धनिया शामिल किया है वो मोटा मोटा कुटा हुआ है, उसको आपने बारीक नहीं पीसना। बस अब हम इसको कवर करेंगे और रख देंगे। 10 से 15 मिनट के बाद इसकी शक्ल आपको कुछ इस तरह से नज़र आएगी। यहाँ चिकन ने भी अपना सारा पानी और छोड़ दिया है। और अब हम चिकन को दोबारा से कवर करके रख देंगे लो फ्लेम के ऊपर तकरीबन 25 मिनट के लिए। 25 मिनट के बाद आप देखेंगे कि चिकन का सारा जो पानी है वो खुश्क होना शुरू हो गया है। यहाँ पे देखिए खासा गाढ़ा मसाला हमारा बन गया है। अब हमने इसको कुछ नहीं करना, कोई भुनाई कर नहीं करनी, और आपको इस फिक्र की ज़रूरत नहीं कि हमारे मसाले कुछ कच्चे रह जाएंगे या किसी भी चीज़ की स्मेल आएगी। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। बस अब आप इसको दोबारा से कवर कर दिए तकरीबन 10 मिनट के लिए। जो रही सही थोड़ा सा कसर है चिकन की वो भी ख़त्म हो जाएगी और चिकन बिल्कुल अच्छा सा सॉफ्ट तैयार हो जाएगा। 10 मिनट के बाद आप ढक्कन उठाकर जब देखेंगे तो चिकन हमारा बिल्कुल डन हो चुका है। अब यहाँ पे क्या करना है, मैंने एक तरफ कोयले को गर्म होने के लिए रख दिया था ताकि हम चिकन को स्मोक लगा सके। थोड़ी सी हरी मिर्चें काट के इसके अंदर शामिल कर देंगे, और स्मोक लगाने के लिए पहले एक रोटी का टुकड़ा इसके ऊपर रखेंगे और फिर वो कोयला दहकता हुआ रख कर थोड़ा सा 1 खाने का चम्मच इसके ऊपर ऑयल डाल देंगे ताकि अच्छा सा स्मोक पैदा हो सके। बस अब इसको कवर करेंगे तकरीबन 5 मिनट के लिए, और उसके बाद इसको हम सर्व करेंगे। अगर आपको मेरी ये इंस्टेंट और मज़ेदार रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, और साथ में बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मैं आपके लिए नई से नई रेसिपी ज़रूर अपलोड करती रहूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।